Hello students, how are you all? Today I am going to teach you chapter 1, our solar system. Introduction. When we look up and see the night sky, we notice thousands of stars that are spread all over like swarm of glowworm in a dark forest. The sun, which is the most important source of light, uh, and heat for us is one of these stars. Similarly, the moon, the other important natural source of light, is a satellite. While the earth, where we live in a planet, the stars, the satellite, and the planet are among the countless objects spread across the sky, known as celestial bodies. These celestial bodies constitute our universe, of which the earth is also a part. देखिए बच्चों, जो हम अगर स्काई देखते हैं रात के समय तो वहाँ थाउजेंड स्टार्स होते हैं जो पूरे स्काई में फैले हुए होते हैं। और जो सन होता है, जो मून होता है, जो सन जो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंसी रखता है, हीट देता है हमें। और भी कहीं ये हमारा एक, और जो मून है वो हमारा अदर इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है लाइट का। ठीक है, और एक सैटेलाइट की तरह है। और अर्थ जो है, जहाँ हम जिस प्लेनेट में हम रह रहे हैं, और बहुत सारे स्टार्स वगैरह, ये सब भी जो है इंक्लूडिंग है किस चीज़ में, अपने यूनिवर्स में। ठीक है, द स्टार्स, द सैटेलाइट्स एंड द प्लेनेट आर अमोंग द काउंटलेस ऑब्जेक्ट स्प्रेड अक्रॉस द स्काई नॉन एज सेलेस्टियल बॉडीज। और ये सब सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। और these celestial bodies constitute our universe, of which the earth is also a part. अब है the universe. Everything that exists in space is part of the universe. In other words, the universe consists of the sun, the moon, the earth, stars, gases and dust, and all form of life according to a theory proposed by scientists Lemaitre and George Gamow. The universe came into being almost 14 billion years ago, following a gigantic explosion called the Big Bang. At the time of the Great Explosion, the entire universe was a hot, dense bubble. Gradually, during a course of millions of years, it cooled down and expanded to its प्रेजेंट फॉर्म। अब देखिए, जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो जो है, अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सन, मून, अर्थ, स्टार्स, गैसेस, डस्ट। ठीक है, और अकॉर्डिंग एक थ्योरी के, एक सिद्धांत के, साइंटिस्ट जो थे लेमैत्रे थे और जॉर्ज गैमो थे, इन्होंने बताया कि 14 बिलियन ईयर्स अगो ये एक बिग बैंग एक सिद्धांत बनाया। उसके अकॉर्डिंग ये जो यूनिवर्स जो है था, जो ये डेंस बबल, द एंटायर यूनिवर्स जो था एक हॉट डेंस बबल था, जिसे करोड़ों, अरबों, इवन अरबों साल लगे इसे कूल डाउन होके इससे जो प्रेजेंट फॉर्म में आने के लिए। यू कैन सी दिस पिक्चर इज ऑफ आवर यूनिवर्स। ये जो पिक्चर है ये हमारी यूनिवर्स की है। और इस बिग बैंग जो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो साइंटिस्ट जो थे ये मानते थे कि 14 बिलियन ईयर्स अगो हमारा ब्रह्मांड जो था डेंस बबल था, एक हॉट डेंस बबल था। इसको कूल डाउन होने में अरबों साल लगे और उसके बाद में जो ये प्रेजेंट फॉर्म में ये इस तरह से आया। तो बच्चों, अब इसके बाद में हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा। ये बिग बैंग जो सिद्धांत पे आधारित है, जो साइंटिस्ट जो ये मानते थे कि किस तरह से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब है गैलेक्सीज। गैलेक्सीज आर वेस्ट क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट एक्सेट्रा which are held together in space by gravity. There are billions of galaxies spread out in the universe, while larger galaxies have trillions of stars. The small one consists of less than a billion stars. Galaxies have different size, shape, and brightness. On the basis of their shapes, there are
3 मेजर टाइप ऑफ गैलेक्सीज, एलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इरेगुलर। अब देखिए गैलेक्सी जो होता है उसे हम हिंदी में अगर बोले तो आकाशगंगा कह सकते हैं। गैलेक्सीज आर वेस्ट क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैसेस, डस्ट एक्सेट्रा विच आर हेल्ड टुगेदर इन स्पेस बाय ग्रेविटी। ठीक है, और बिलियन ऑफ गैलेक्सीज स्प्रेड, हमारे यूनिवर्स में बिलियन ऑफ गैलेक्सीज है, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है, लेकिन अब ये जो है हर एक गैलेक्सीज की अपनी अपनी अलग अलग साइज़ होती है, अलग अलग शेप होता है, अलग अलग ब्राइटनेस होते हैं, इसे आकाशगंगा भी कहते हैं। और ये क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं एक तरह से। और मेजर 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज होती हैं जो बताई मैंने, एलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इरेगुलर। ये देखिए, यू कैन सी इन दिस पिक्चर A, B और C, ये 3 टाइप ऑफ गैलेक्सीज हैं जो इस पिक्चर्स के अंदर दिखाई गई है। अब है स्टार्स। The little twinkle dots that you see in the night sky are stars. These are giant balls of gas in space and have their own light. All the stars that you notice in the night sky belong to the galaxy named Milky Way. It has hundreds of billions of stars. It has enough gas and dust to make billions of more stars. They are all held together by gravity. Stars take millions of years to form. They begin their lives in a nebula, which is a cloud of gas and dust. Soon the nebula become a hot dense ball and the center heats up. This hot core become a star, giving out great amount of heat and energy. You must have also noticed that stars are different sizes and brightness. These are located at various distance from the अर्थ। देखिए बच्चों, स्टार्स जो होता है आपने कभी देखा होगा, रात को जो ट्विंकल करते हैं, जो चमचमाते हैं, वो स्टार्स होते हैं। एक्चुअली जाइंट बॉल्स होती है गैसेस की, जो इनका अपना स्पेस होता है और इनकी ऑन लाइट होती है। आपने 100 ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, इनकी गैस एंड डस्ट टू मेक बिलियंस ऑफ मोर स्टार्स। और ये सभी दी आर ऑल हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। स्टार्स जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत अरबों खरबों साल जो है वो लगाते हैं किस चीज़ में, कि इनको अपनी फॉर्म में आने के लिए। और ये जो इनकी लाइफ है एक नेबुला विच इज़ ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। Soon the nebula become a hot dense ball and the center heats up. This hot core become a star. You must have also noticed that stars are different size and brightness. These are located at various distance from the earth. आपने देखा होगा कि जो स्टार्स जो होते हैं ये एक्चुअली एक नेबुला जो होता है उसकी वजह से बनते हैं। और इस स्टार्स जो अपनी ऑन लाइट, उनकी खुद की अपनी जो लाइट होती है उस होती है, और ये इनके अपने अपने अलग अलग साइजेस होते हैं, अपने अपने मतलब अलग डिस्टेंस होती है अर्थ से, जो दूरी होती है। तो आपने समझा कि स्टार्स कैसे बनते हैं। ये एक्चुअली एक बॉल ऑफ गैसेस होते हैं जिन और इनको बनने में अरबों साल, मिलियंस बिलियंस ईयर्स जो है इन्हें चाहिए होता है बनने के लिए, अपनी फॉर्म में आने के लिए। और दे बिगन देयर लाइव्स इन ए नेबुला। नेबुला जो होता है एक क्लाउड ऑफ गैस होता है एंड डस्ट का, और जो नेबुला होता है ए हॉट डेंस बॉल एंड द सेंटर हीट अप। ठीक है, दिस हॉट कोर बिकम ए स्टार। अभी जो हॉट कोर होती है यही जो होता है वो स्टार बनता है। The distance in space is measured in light years. A light year is the distance in space traveled by light in 1 year. अच्छा, do you know stars help people to determine direction at night before the invention of the magnetic compass? The north star of Polaris indicate the north direction and always remain in the same position in the sky. It is also called the pole stars. अब ये जो स्टार्स जो होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं डायरेक्शंस को रात के समय। जब इस
हम जब ये जो कंपास जो था, मैग्नेटिक कंपास जो था, उसका इन्वेंशन नहीं हुआ तो लोग, पुराने जो ज़माने के लोग थे, वो स्टार्स को देख के डायरेक्शन को पहचानते थे। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशंस। व्हेन यू लुक अप इन द स्काई एट नाइट यू कैन सी ग्रुप ऑफ स्टार्स forming shapes such as those of an animal, a mythological character, or an object. Such a group of stars with some imaginary shape is called a constellation. Nakshatra. A constellation may have just 10 stars or sometimes more than a million stars. देखिए, कॉन्स्टलेशन को कहते हैं नक्षत्र, तारा समूह जो होता है। आपने कभी रात के समय जब स्टार्स देखे होंगे तो कई बार आपको कई फॉर्मिंग में स्टार्स आपको जो है नज़र आए होंगे, तो आप उससे आप कैरेक्टर वाइज भी आप कई बार एनिमल्स की शेप में आपको लगे कभी लगा होगा कि कोई एनिमल्स है, या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के रूप में आपको स्टार्स नज़र आए होंगे। तो ये जो स्टार्स जो होते हैं इन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। देयर आर 88 कॉन्स्टलेशन नॉन सो फार. You can identify some of these with naked eyes, like the Ursa Major, Ursa Minor, Orion, Scorpius, Canis Major और Taurus etc. Ursa Major जो है वो 88 है कॉन्स्टलेशन जो है, और हमारी पूरे कॉन्स्टलेशन जो है 88 होते हैं। इन्हें अलग अलग आपने नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं, जिनमें से कुछ उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, ऑरियन है, स्कॉर्पियस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर और बिग बेर इज रेफर्ड टू एज ए सप्तऋषि। जो सप्तऋषि इनके नाम से जो 7 सिग्स इंडियन एस्ट्रोनॉमी में जाना जाता है वो है उर्सा मेजर। तो चिल्ड्रन, we have completed our half chapter, page number 9 and 10 in geography. Thanks for watching this video. Goodbye.